नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के सेशन में यहाँ पे देखिए जीएसटी का एक बड़ा रिफॉर्म आया है और वो जीएसटी की सारी दरें यानी जीएसटी की रेट में बदलाव हुए हैं। और तो जीएसटी का ये जो रिफॉर्म आया है यहाँ पे, इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो पहले कई स्लैब होते थे, अब वहाँ पे खाली 5 और 18% की ये जो स्लैब बचे हुए हैं, बाकी सारे स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट लेकर मार्केट के लिए तो ये काफ़ी बेहतरीन है, कंज्यूमर के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो ये चीज़ें, इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? अब एक मार्केट क्यों गिर गया? अगर ये कदम इतना अच्छा है तो मार्केट क्यों गिर गया? तो इसे हम लोग सिंपल सी बात में समझते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे ऑटो सेक्टर पे। ऑटो सेक्टर पे क्या हुआ? ऑटो सेक्टर पे क्या हुआ कि देखिए अब जो गाड़ियाँ बन चुकी हैं, पहले जीएसटी जो लागू होगा वो 22 जो नई दरें आई हैं वो 22 सितंबर से लागू होंगी। अब ये 22 सितंबर से लागू होंगी तो जो इनके इन्वेंट्री में, यानी जो ऑटो इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री जो भी बची हुई एफएमसीजी हुई, जिन चीज़ों पे जीएसटी घटाया गया है या बढ़ाया गया है, उनमें क्या होता है, ऑटो इंडस्ट्री में जो भी है यहाँ पे इनको आईटीसी चाहिए। आईटीसी मतलब इनकम टैक्स, जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो बचा हुआ है। अब जो इसका मतलब आईटीसी का मतलब ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका ये मायने होता है कि जो गाड़ियाँ इन्वेंट्री में बनी हुई हैं, जैसे समझिए कि आप कोई डीलर हैं, अब डीलर जो गाड़ी बेच रहा है वहाँ पे कंपनी ने गाड़ी बना के रखी हुई है, तो जो 22 सितंबर के पहले बनी हुई गाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो गई हुई हैं, उन पे अब जिनको कस्टमर जो कंज्यूमर है वो खरीदने वाला हो तो सोचेगा अब ये 2 हफ्ते रुक के ले लेंगे, नहीं तो अब वो उसको सस्ती मिलेंगे। 10 लाख की गाड़ी पे अगर आप देखेंगे 10 लाख की गाड़ी है तो यहाँ पे 85,000 रुपये उसको सस्ता मिल रहा है। लगभग सारा अगर टोटल करेंगे तो 85,000 रुपये यानी 85,000 उसको सस्ता मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अब कस्टमर सोचेगा कि हम यहाँ पे जाके आगे मतलब 22 सितंबर के बाद ही गाड़ी खरीदेंगे, क्योंकि जीएसटी का रेट हमें 18% मिलेगा, क्योंकि पहले जो लगता था वो 40% था। और 40% के बाद बाकी सारी चीज़ें भी आती थी, जैसे सेस आता था, टैक्स क्रेडिट आता था, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये चीज़ें रेट बढ़े होते थे। तो अब जिनको सस्ती मिल रही है, तो अब जो मार्केट में देखिए पहले तो ये चीज़ें कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से हो गई, कंज्यूमर के लिए फ़ायदा है। अब देखिए कंपनी का नुकसान क्या है, कंपनी का नुकसान क्या है, डीलर का नुकसान क्या है। डीलर जो कंपनी ने पहले इन्वेंट्री भेज दी थी डीलर के पास, अब उन पर तो 40% जीएसटी के, अरे 28% जीएसटी के हिसाब से चला गया है माल। समझ रहे हैं आप? जीएसटी जो लगता था पहले 28%, तो 28% वाला जो माल गया है, अगर वो 18% जीएसटी के हिसाब से माल बेचेंगे तो उनको 10% का डायरेक्टली यहाँ पे लॉस दिख रहा है। तो वो कौन भरेगा? क्योंकि डीलर, जो कंपनी ने तो गाड़ी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी डीलर को, अब डीलर के पास जो इन्वेंट्री पड़ी है तो एक साथ तो सारी गाड़ियाँ बिक नहीं जाती हैं, तो वो गाड़ियाँ जो बची हुई हैं तो उन पर जो टैक्स क्रेडिट लगेगा वो 10% कम हो गया। तो अब जो भी लेने जाएगा तो सोचेगा 22 सितंबर के बाद लेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर देखिए ऑटो सेक्टर के लिए ये नेगेटिव है थोड़ा सा, और ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आई हैं। जो डीलर हैं, डीलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब देखिए इसी तरह किसी भी कैपिटल गुड्स हुए, रूम एसीज, पंखे, प्रॉपर्टीज़ और बाकी सारी चीज़ें भी हुई, इन सब में भी यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो जीएसटी के रिफॉर्म्स में आई हैं प्रॉब्लम्स। तो देखिए अब जिन पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी 0 हो गया, तब उनमें उनको पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था। अब वो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और कस्टमर को ये यहाँ पे 0% के हिसाब से, पहले तो 18% लगता था, तो अब अगर सरकार कहे कि पूरा कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा 18 का 18%, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो जब 18% कस्टमर को पास ऑन होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इनको, कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो घाटा होगा वो 5% 7% का वो इनको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट में यहाँ पे इन सब शेयरों में भी दबाव देखने को मिला है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियाँ हों चाहे ऑटो कंपनियाँ हों। तो कुछ चीज़ों में ऐसा करके ये चीज़ें आती हैं। अगर अब यही देखना पड़ेगा कि फाइन प्रिंट में क्या आया है, फाइन प्रिंट में क्या आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है नहीं मिलता है, तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। जीएसटी का पूरा यही देखिए चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो कल के सेशन के बाद, अभी तो आज जीएसटी लागू हुआ है, तो उनमें देखा जाएगा फाइन प्रिंट क्या है, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा कि हाँ किस पे लग रहा है, कैसे क्या प्रॉफिट है, किसको नुकसान है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझने वाली होंगी। तो दोस्तों देखिए हमने अब तक तो ये जीएसटी के बारे में हमने समझ लिया। अब आज हम लोग यहाँ पे देखिए, हम जो चार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे इस चार्ट की एनालिसिस करते हैं। ये देखिए चार्ट में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेके, ये ब्रेनबीच का चार्ट है, यानी फर्स्ट क्राई का चार्ट जो देखिए यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, और फिर ये देखिए ऊपर जो ये जोन बनी हुई है, ये चीज़, ये जोन बनी हुई है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस के आसपास ये घूम रहा है,
ठीक है। तो अब नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए आज के सेशन में यहाँ पे क्या हुआ। आज के सेशन में मैं थोड़ा सा चार्ट को और जूम करता हूँ। ये देखिए पहले तो मल्टीपल सपोर्ट ये यहाँ पे ले चुका है, मल्टीपल टाइम ये ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है, जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। अब आज के सेशन में यहाँ पे देखिए टाइम बिताने के बाद ये रिवर्सल दिया है और एक शार्प रिवर्सल दिया है। यहाँ पे ये ओपन होता है, फिर एक हाई लगाता है, अच्छा खासा हाई 385 के आसपास का लगता है, 387-85 का हाई लगता है। अब उसके बाद से यहाँ पे ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और एक बड़ी विक बन के आई है। और ये कहाँ पे आई है, पहले तो ये ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ये जो सपोर्ट रेंज था इसकी, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता था, इसी रेंज के पास देखिए यहाँ पे टाइम बिताया और ये ऊपर की तरफ निकला तो रिवर्सल के संकेत मिले। लेकिन अगर ये क्लोजिंग कहीं ऊपर दे देता तो एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि ये ट्रेंड लाइन को आज ब्रेक करके यहाँ पे ये क्लोज किया हुआ है। तो इसमें ये चार्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक किया है तो इसमें गिरावट के बड़े संकेत निकलते हैं। लेकिन इसमें गिरावट के जो बड़े संकेत नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है। अगर मैं इस चीज़ को अगर यहाँ पे डिलीट कर दिया जाए, इसको मैं हटाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये चीज़ें जो हैं, ये एक जोन है, तो ये 340 से 335 की जो जोन बनी हुई है, ये जोन पे इसके लिए मल्टीपल सपोर्ट भी है। हमने ये ट्रेंड लाइन की बात कर ली, लेकिन यहाँ पे ये जोन में एक मल्टीपल सपोर्ट है, तो इसके लिए अभी इसने इस लेवल को तो ब्रेक किया है, ये ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया है, लेकिन ये अगर 340 के आसपास, 335 के आसपास अगर ये संभल के रिवर्सल दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें बड़ी गिरावट की आशंका देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए शार्प रिवर्सल पहले आया ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं किया, और यहाँ पे सस्टेन ना करने के बाद ऊपर से प्रेशर जो इतना दिखने को मिला है, पहले रिवर्सल जितनी तेज़ी से आया था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। तो ये सेलर इसे अब नीचे लेके जाने की तैयारी में है, लेकिन इसके लिए एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे है। तो जो यहाँ पे इस रिवर्सल के बायर होंगे, अगर वो यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं उसको 335 से 340 की जोन में, तो फिर यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ ही निकल जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ भी करने की सोच रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन अगर अगले सेशन में यहाँ पे अगर कहीं इस लेवल को भी ये ब्रेक कर दे तो फिर एक अच्छी खासी गिरावट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो आपको एनालिसिस, ये चीज़ें आपको इसी तरह समझनी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी। जैसे मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले हमने इस लेवल को देखा, यहाँ पे जो मल्टीपल ट्रेंड लाइन बन के जा रही थी, लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखा कि ये जोन इसके लिए मल्टीपल टाइम टच किया हुआ है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से था, और ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ें थी, ये भी चीज़ें मायने रखेंगी इसके लिए। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। हमें कमेंट करके बताइए आप किस चार्ट पे एनालिसिस चाहते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को अपने साथ शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।